अब फैयाज जी ये बताइए कि यदि मदनी के अलावा यदि कोई फैयाज अहमद ने ये बात कही होती, जो बात इसने कही है कि हिंदुस्तान में इस्लाम का जन्म हुआ है, आप तो ये बात कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, आप लगातार ये कहते हैं कि ये सब बाहरी मुसलमान हैं, और आप लोग जो कहते हैं कि जिस जो जो यहाँ से धर्मांतरित हुए हैं, वो जो आप अक्सर बात कहते हैं कि हमारी भाषा, हमारी बोली, हम भोजपुरी बोलते हैं, हमारी माँ साड़ी पहनती है, हमारे दादा परदादा जो है धोती पहनते थे। तो कल्चर की हम जो बात करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान तो बना एक बांग्लादेश हो गया, मतलब जो मजहब इस्लामिक कट्टरता पर जो एक देश बना, वो सांस्कृतिक विरासत पे टूट गया, जिसकी बात आप करते हैं। आप वही बात कर रहे हैं जो मुजीबुर रहमान ने आवाज उठाई कि तुम्हारा और हमारा बेटी रोटी का भी रिश्ता नहीं है, इसलिए कि तुम हमें मुसलमान नहीं मानते हो। मुजीबुर रहमान ने उस चुनाव 71 के चुनाव, उस चुनाव के बाद 70 के चुनाव के बाद सीधे तौर पे मुहिम छेड़ा कि हमारी भाषा अलग है, हमारा खान पान अलग है, हम मांस भात खाते हैं, तुम कुछ और खाते हो, हम कुछ और पहनते हैं, तुम कुछ और पहनते हो। ये जो मुजीबुर रहमान से बांग्लादेश बना, एक तरह से वही बात उठाते हैं आपकी कल्चर जो है, जो हम भारतीय मुसलमान हैं, जो आप उठाते हैं। और ये मदनी गैंग जो है, ये अशराफ गैंग जो है, सैयद और ये गैंग जो है, आज जो जहर इसने उगला, जो सतीश जी कह रहे हैं कि कोड़े बरसाए जाएंगे अरब में, तो कोड़े तो इसके ऊपर भारत से ही, जामा मस्जिद से ही बरसाए जाने चाहिए, क्योंकि वहीं से फतवा जारी होता था एक जमाने में कि भारत का मुसलमान किसको वोट देगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर मुझे लगता है हाल के दौर में अरविंद केजरीवाल को भी फतवा जारी के लिए भी फतवा जारी किया गया था। तो जिस दिल्ली के जामा मस्जिद से ये फतवे जारी होते थे, उस इमाम को निकलना चाहिए और मदनी को कोड़े बरसाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम कट्टर, इस्लामिक मान्यता के मुताबिक तो कोड़े ही पड़ना चाहिए, पत्थर पड़ने चाहिए। जी देखिए, जब मिश्रा जी बात कर रहे थे तो मुझे एक भोजपुरी का मुहावरा याद आ रहा था। मैं चाहता हूँ कि पढ़ दूं, किसी की भावना को आहत करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन बीच में आ गया तो मैं कह दूं कि चाचा चोर भतीजा पाजी, चाचा के सर पे जूता बाजी। तो वो जूता बजना चाहिए और संवैधानिक हिसाब से जूता बनना चाहिए। देखिए, मूल बात जो सतीश चंद्र मिश्रा जी की पूरी बात होती वो मुस्लिम सांप्रदायिकता, ये मुस्लिम सांप्रदायिकता को मेंटेन रखते हैं। उसके लिए ये सच को झूठ, झूठ को सच बोलते रहते हैं। मैं भी देवबंदी घराने में पैदा हुआ हूँ, और मैंने शुरू से, हमने देवबंदी उलमा की लिखी बहुत सी किताबें पढ़ी, 4-4 आलिम हमारे घर में है उलमा जो है। तो ये बताया गया कि आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में फेंके गए थे, फिर वहां से वो 6 कदम में वो अराफात के मैदान जो सऊदी अरेबिया में, वहां पहुंचे थे। तो भारत तो है ही नहीं उसमें। शीश अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, जो वो आदम के शायद बेटे के बेटे थे, पोते थे या कुछ थे, वो उनका अयोध्या में उनकी कब्र है, ऐसा कुछ कहा जाता है। और जो नबियों का कॉन्सेप्ट है, जो मैसेंजर का कॉन्सेप्ट है, पूरी दुनिया में मैसेंजर आए तो कोई ना कहीं से रहा होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से इस्लाम के उद्भव की भूमि अरब है। वही उसकी जो है, वहां पे खाने काबा है, हज भी करने लोग वही जाते हैं। तो भारत को वो कह देना, झूठ बोलना, अभी थोड़ा सा सूट कर रहा था वो कि भारत भारत कह के। असल में देखिए, ये अशराफ जो है, ये खुद को विदेशी कहता है। महमूद मदनी के नाम के आगे ही मदनी लगा हुआ है, मदीना शहर है एक, है ना। अब अच्छा शेरवानी, अच्छा। किरमानी, समनानी, इस तरह के नाम आप देखते हैं, ये नाम के आगे जो लगे हुए ना, शेरवानी कपड़ा वाला शेरवानी नहीं है, शेरवान वाला है। शेरवान एक जगह है ईरान में, किरमान एक जगह है ईरान में, समनान एक जगह है ईरान में, इसलिए समनानी। सैयद किरमानी का आपने नाम सुना होगा, विकेट कीपर थे। विकेट कीपर थे, हाँ सैयद हाँ और कुछ नाम रहा होगा किरमानी। जी जी। तो किरमान एक जगह है, तो ये बात होती है। तो मूल जो है कि इसी सांप्रदायिकता को करके इन लोगों ने देश का बंटवारा किया। अब वो ये भी कह रहे थे कि मुसलमान जो है, वो कह रहे थे कि होमलैंड है। तो मुसलमानों का तो होमलैंड है नहीं है, अब पसमानदा का होमलैंड हो सकता है। मुसलमान भी दो तरह के, बाहर से जो आया है उसका होमलैंड है ही नहीं है, ये हमेशा उसको विजित भूमि समझता है। इस्लामिक आस्था है ये, कि जो चीज तलवार से जीती गई हमारे बाप दादा ने, वो हमारी है। इसीलिए इन्होंने पाकिस्तान भी लिया, इनको कश्मीर भी चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी चाहिए, वक्फ बोर्ड भी चाहिए, सब चाहिए इनको। मैंने किसी चीज पे इनको अगर आप देना चाहेंगे तो घड़ियाल की तरह इनका मुंह खुला हुआ है, डालते चले जाओ, खत्म नहीं होगी इनकी डिमांड। तो कंट्रोल बहुत जरूरी है। और पटेल नीति,
पटेल मॉडल जो है मुसलमानों को डील करने के लिए, जिसमें वो देशज मुसलमानों और देसी मुसलमानों, खेतीय मुसलमानों से भी बात करने की बात करते हैं, उसको अपनाना होगा। मोदी जी ने कुछ प्रयास किया है उसके लिए। तो ये होमलैंड वाली, देखिए हम मुसलमान होने से पहले भी देशज पसमानदा का ये होमलैंड था। हमारी आस्था बदली, हमारा लैंड थोड़ी बदला। भाई ये तो एनआरसी में औरंगजेब के जमाने का कागज दिखा देंगे। पसमानदा भूमिहीन है, वो कहाँ से कागज दिखाएगा, लेकिन है तो इसका होमलैंड ये बात पहले समझने की है कि ये मुस्लिम सांप्रदायिकता, और जिस हिसाब से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी असंवैधानिक बयान दिया यूसीसी के लोग, ये उसी का रिन्यूअल इन लोगों ने किया। और कई धर्मों के लोगों को भी बुला रखा था, तो हर धर्म में इस तरह के लोग मिल जाते हैं, चुपचाप आके बैठ जाते हैं। जैन मुनि को बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया और वो चले भी गए, बैठे भी नहीं मंच पे। तो ये खुलेआम चलता रहता है। देखिए समाज को और सरकार को और बुद्धिजीवियों को सब पे इस पे बात करनी चाहिए। मैं हमेशा कहता कि मुस्लिम सांप्रदायिकता पे बात करनी चाहिए, और मुस्लिम सांप्रदायिकता के रिएक्शन में हिंदू सांप्रदायिकता। आप हिंदू सांप्रदायिकता पे रोज डिबेट करते हैं, मुस्लिम सांप्रदायिकता की बात नहीं करते। एक दो पॉइंट उन्होंने और मेंशन किया था, मैं उस पे कह दूं। एक रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि पसमानदा को रिजर्वेशन चाहिए। अजीब हाल है इस देश के अंदर। कोई ऐसा मुसलमान नहीं है किसी कैटेगरी का जिसको जो है रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। पसमानदा को पहले से रिजर्वेशन मिल रहा था। अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में भाईजान लोग भी आ गए हैं, राजा साहब लोग, नवाब साहब, जमींदार साहब लोग भी। अब ये भी मजा ले रहे। सऊदी में 20 लाख रुपए कमाते हैं, इंडिया में 8 लाख के नीचे का सर्टिफिकेट बना लिया, मजा मार रहे हैं। पसमानदा को पहले से रिजर्वेशन मिल रहा है। पसमानदा शब्द इनकी जबान पे चढ़ता नहीं था, मोदी जी ने नाम ले लिया तो पसमानदा की बात कर रहे हैं दबाव में। ये जो सतीश मिश्रा जी ने कहा कि वो जो 24 का चुनाव आ रहा है, कुछ पसमानदा का रुझान बन रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने का, उसको रोकने के लिए बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मुस्लिम सांप्रदायिकता की जब बात होगी तो पहले मुसलमान हो जाएंगे, तो हम मनीष ठाकुर को दुश्मन समझेंगे, सतीश चंद्र मिश्रा को दुश्मन समझेंगे। ये शुरू से रहा है ये, और ये बहुत ही कामयाब नीति है अशराफ की, और वो हमेशा इसको लेके आता है। कभी वो उसी स्टेज पे वो रोने भी लगते हैं, उसी स्टेज पे धमकाने भी लगते हैं कि निकलो हम देख लेंगे। भारत सरकार को धमकाते हैं। फैजी और मिश्रा ठाकुर जी की तो बातें छोड़ दीजिए आप, समझ रहे हैं। इस बात को समझना है। लखनऊ में सैयद सलमान नदवी बैठ के कह रहे कि गैर मुस्लिमों को वोट देना हराम है। योगी ऐसे कुशल प्रशासक और सख्त प्रशासक के सामने कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यही सैयद सलमान नदवी आईसिस के जो वो था अमीरुल मोमिनीन, उसको अमीरुल मोमिनीन के नाम से खत लिख रहे हैं। खलीफा जिसको मान लिया जाता है उसको अमीरुल मोमिनीन का, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सरकार भी, समाज भी, और हम जैसे आप जैसे लोगों, बुद्धिजीवियों को भी इसकी स्वीकार करना पड़ा कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं मुस्लिम सांप्रदायिकता को कंट्रोल करने में। हमको उस गलती को सुधार के उस पर काम करना चाहिए। अगर आप मुस्लिम सांप्रदायिकता को कंट्रोल नहीं करेंगे तो कितने पाकिस्तान बने हुए हैं। सिर्फ आपको एक भूभाग दिखाई देता है पाकिस्तान। भारत के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड, हिंद, तीन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयतुल उलमा, तबलीगी जमात, ये सब छोटे 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 पाकिस्तान है। और भारत सरकार के पैसे से पाकिस्तान चल रहा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज का उर्दू डिपार्टमेंट, अरबी डिपार्टमेंट, पर्शियन डिपार्टमेंट, पूरा का पूरा वहां पाकिस्तान है। और पाकिस्तान जब कहता हूं तो मध्य युग का जो सामंतवादी व्यवस्था है जो इस्लाम के नाम पे चले, वह आज भी आपको जीवित दिखाता है। आप किसी कॉलेज में उर्दू डिपार्टमेंट में चले जाइए, वो मरेंगे। पूरा ये फ्यूडल सिस्टम है कि लड़के ये मरेंगे तो उनके बाद इनका बेटा बनेगा, चाहे भले उसकी मोजदारी निकली हो चाहे ना निकली हो। तबलीगी जमात दो फाड़ हो गया, घर के लोगों ने बांटे। जमीयतुल उलमा जिसकी अभी मीटिंग, वो भी दो फाड़ है, चचा की अलग, भतीजा की अलग। और ये हमारे ऊपर आरोप लगाते कि पसमानदा बंटवारे की बात कर रहा है।